हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग जुडिशियल बीइंग्स। तो हम लोग ऑलरेडी चैप्टर 3 पूरा कंप्लीट कर चुके थे। नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग अब शुरू करेंगे वो है चैप्टर 4, जो डील करता है तुम्हारा अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट। तो इसमें ये तीनों चैप्टर अलग अलग था तुम्हारा। अबेटमेंट भी अलग था, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी अलग था और अटेम्प्ट सबसे लास्ट में था CPC IPC के। अब ये सब को एक ही चैप्टर में मिला दिया गया है, ठीक ना। तो अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट तीन कॉन्सेप्ट अलग अलग है, तीनों मेंस का क्वेश्चन बनता है, ठीक ना। और तीनों को डाल दिया गया है एक ही जगह, एक ही चैप्टर में, ठीक ना, चैप्टर 4 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, इसीलिए इसको हम 3 पार्ट में बनाएंगे, क्योंकि तीनों चैप्टर अलग अलग था, ठीक ना। तो अबेटमेंट अलग होगा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अलग होगा और अटेम्प्ट भी तुम्हारा अलग होगा, ठीक ना। तो पहले हम लोग जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो तुम्हारा चैप्टर अबेटमेंट, ठीक ना, जो तुम्हारा सेक्शन 45 से 62 के बीच में पूरा दिया हुआ है। तो अबेटमेंट तुम्हारा दिया हुआ है, ये स्टार्टिंग 45 से हो जाता है, ठीक ना। तो पहले हम लोग अबेटमेंट करेंगे, फिर उसके बाद क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, फिर अटेम्प्ट है लास्ट में। और ये तीनों अलग अलग है, तीनों मेंस का टॉपिक है, ठीक ना। और ये तीनों पहले अलग अलग था चैप्टर, इसको सबको एक जगह कर दिया गया है। पहले क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का अब एक ही सेक्शन है, पहले 2 सेक्शन था। अटेम्प्ट का एक सेक्शन है, तभी भी एक ही सेक्शन है। एबेटमेंट मेन इसमें लंबा टॉपिक हो जाता है, ठीक ना। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अबेटमेंट से। ये थोड़ा लंबा है, इसमें 50+ तुम्हारा MCQs है अबेटमेंट का। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अंडर विच सेक्शन ऑफ BNS प्रोविजन फॉर द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इज प्रोवाइडेड। किसमें दिया हुआ है? 45 में दिया है। सेकेंड, समटाइम्स ए पर्सन हिमसेल्फ डज नॉट कमिट एन ऑफेंस, द ओनली एड एंड he only aids another, he is guilty of offense of अबेटमेंट के लिए हो जाएगा लाइबल, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 अंडर BNS अबेटमेंट इज कॉन्स्टिट्यूटेड। कैसे होगा? तो इंस्टिगेशन से होगा, या तुम्हारा कॉन्स्पिरेसी से हो जाएगा, या इंटेंशनली जब एड करोगे तब हो जाएगा। यही 3 तरीका है जो दिया है अबेटमेंट होने का। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ अबेटमेंट अंडर BNS। कौन सा इसमें से मोड नहीं है? तो इंस्टिगेशन से होता है, एडिंग से होता है, कॉन्स्पिरेसी से होता है, अटेम्प्ट से नहीं होता है। ये नहीं होगा तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। इफ ए पर्सन इंस्टिगेट्स, इंटेंशनली एड्स और इंगेज अनदर पर्सन टू डू ए थिंग ही इज सेड टू हैव। क्या किया? इंस्टिगेट किया, इंटेंशनली एड किया या इंगेज किया अनदर पर्सन को डू ए थिंग, मतलब कॉन्स्पिरेसी किया, तो वो बेसिकली क्या किया? ही हैज़ अबेटेड सच अनदर पर्सन, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। Principle of proximity of crime under criminal law is irrelevant while deciding the liability for the offense of क्या? अबेटमेंट एंड कॉन्स्पिरेसी, ठीक ना। मतलब प्रॉक्सिमिटी ऑफ क्राइम से इससे मतलब ही नहीं है। जैसे प्रॉक्सिमिटी ऑफ क्राइम क्या होगा? तुम मर्डर किए, अब मर्डर के पास तुम दिख रहे हो, तो लास्ट सीन पर्सन, लास्ट सीन थ्योरी आता है। तो अगर लास्ट सीन पर्सन हो तो प्रॉक्सिमिटी के अंडर तुमको लायबल हेल्ड किया जा सकता है। बट एबेटमेंट तुम कहीं और किए और क्राइम कहीं और हुआ, तो तुमको भी लायबल माना जाएगा। यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी से मतलब ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, अंडर विच सेक्शन ऑफ BNS टर्म अबेटर इज डिफाइंड। अबेटर कहाँ पे डिफाइंड है? अबेटर तुम्हारा 46 में डिफाइंड है। 45 में दिया है अबेटमेंट का, 46 में अबेटर का दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। अबेटर इज ए पर्सन, कौन होगा? हु कमिट्स द ऑफेंस, हु इंस्टिगेट द कमीशन ऑफ ऑफेंस, जो इंस्टिगेट करेगा ऑफेंस को वही होता है अबेटर। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। कंसिडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट अबेटमेंट इट इज़, क्या इन एसेंशियल है तुम्हारा? नेसेसरी दैट द एक्ट अबेटेड मस्ट बी कमिटेड, नहीं। नॉट बी होगा, नॉट नेसेसरी दैट द एक्ट अबेटेड मस्ट बी कमिटेड, जरूरी नहीं है कि वो एक्ट होना ही चाहिए। मैंने तुमको एबेट किया कि जाके उसको गोली मार दो, तुमने जाके गोली भी चलाया, गोली कान के बगल से निकल गया, तो एक्ट तो पूरा कंप्लीट हुआ नहीं, ठीक ना। मारना था लक्ष्य, वो तो कंप्लीट हुआ नहीं, तो तुम यहाँ पे लायबल नहीं होगे। क्यों? तुम लायबल होगे, ठीक ना। बी होगा तुम्हारा आंसर, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट अबेटमेंट बाई कॉन्स्पिरेसी। कौन सा इसमें से नेसेसरी नहीं है? ए है कॉन्स्पिरेसी बिटवीन 2 and more पर्सन, ये तो सही है।
बी है एन एक्ट और इलीगल ओमिशन मस्ट टेक प्लेस इन परसुएंस ऑफ दैट कंस्पिरेसी, ये भी सही है। सी सच एन एक्ट और इलीगल ओमिशन मस्ट ऑल्सो टेक प्लेस इन ऑर्डर टू डू दैट थिंग कंस्पायर्ड, ये भी सही है। डी है अबेटर शुड कंसर्ट द ऑफेंस विद पर्सन हु कमिट्स इट, ये नहीं जाएगा, खुद नहीं जाएगा, ठीक ना। ही विल इंस्टिगेट, दो आदमी हैं उनको इंस्टिगेट करेंगे, जिससे पाकिस्तान से क्या होता है, इंस्टिगेट किया जाता है कि जाओ तुम ये वाला ऑफेंस करना। वो जब आर्म्स सप्लाई करने लगेगा ना, तब वो इन्वॉल्व हो गया कॉन्स्पिरेसी में। लेकिन अगर वो बस फिलॉसफी दिया कि जाओ जिहाद करो, ये करो, वो करो, तो वो इंस्टिगेट कर रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग बाद में कोई आके यहाँ एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे उसका लाइबिलिटी नहीं होगा, वो बस एबेटर होगा, यहाँ पे उसका डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा, ठीक ना। वो तो बोल दे, वो तो क्योंकि वहाँ पे तो बस वो लेक्चर दिया कि इसके अंडर जिहाद होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो वो तो बस इंस्टिगेट किया। अब इससे इंस्टिगेट हो गए, यहाँ आके क्राइम किए, यहाँ आके कुछ फट गए, कुछ किए, तो ये यहाँ पे लाइबिलिटी नहीं होगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 11 फॉर अबेटमेंट क्या होगा। सी है इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन अबेटेड शुड बी कैपेबल ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर द लॉ और शुड हैव द सेम गिल्टी इंटेंशन, जरूरी नहीं है कि उसका भी एबिलिटी होना चाहिए करने का। क्वेश्चन नंबर 12 अबेटमेंट ऑफ ए इलीगल ओमिशन ऑफ एन एक्ट मे अमाउंट टू एन ऑफेंस ऑल्दो द अबेटर मे नॉट हिमसेल्फ बी बाउंड टू डू दैट एक्ट, दिस इज गिवन इन विच प्रोविजन, किस प्रोविजन में दिया हुआ है। तो ये बेसिकली 5 एक्सप्लेनेशन है अबेटर वाले में, 46 में उसी में मेंशन्ड है। तो एक्सप्लेनेशन 1 है कि अबेटमेंट ऑफ इलीगल ओमिशन ऑफ एन एक्ट मे अमाउंट टू एन ऑफेंस ऑल्दो द अबेटर मे नॉट हिमसेल्फ बी बाउंड टू डू दैट एक्ट। Question number 13 to constitute the offence of abatement it is not necessary that the act abated should be committed or that the effect requisite to constitute the offence should be caused, मतलब कॉन्सिक्वेंस होना जरूरी नहीं है। दिस इज गिवन अंडर, ये किस एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, ये एक्सप्लेनेशन 2 में दिया हुआ है 46 के। क्वेश्चन नंबर 14 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो सारे करेक्ट है। टू कॉन्स्टिट्यूट ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट it is not necessary that the act abated should be committed or that the effect requisite to constitute the offence be caused, यही एक्सप्लेनेशन 2 है। बी है अबेटमेंट ऑफ ए थिंग being an offence, the abatement of such abatement, ये एक्सप्लेनेशन 5 है तुम्हारा। abatement of an abatement is also an offence। सी it is not necessary to the commission of the offence of abatement by conspiracy that the abater should consult the offence with the person who commits it. It is sufficient if he engages in the conspiracy in pursuance of which the offence is committed, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 15 ए इंस्टिगेट बी, ए इंस्टिगेट करता है बी को टू मर्डर सी, ठीक ना। बी रिफ्यूजेस टू डू सो, ए इज गिल्टी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, एक गिल्टी क्या होगा, ये अबेटमेंट के लिए गिल्टी होगा, भले बी नहीं किया या माना ही नहीं करेंगे, तब भी यहाँ पे लाइबिलिटी होगा तुम्हारा। Question number 16 X instigate Y to commit murder of Z. Y in consequence stab Z but Z survives the wound. X is guilty of, यहाँ पे अबेटमेंट ऑफ मर्डर के लिए लायबल होगा वो। Question number 17 It is not necessary that the person abated should be capable by law of committing an offence or that he should have the same guilty intention or knowledge as that of a victor or any guilty intention or knowledge, this is given in which provision में दिया है। एक्सप्लेनेशन 3 और 46। इसमें आप एक इंटरेस्टिंग केस बता देते हैं कि तुमको याद रहे। ये एक गुजरात में ना असिस्टेंट प्रोफेसर था, ठीक ना, केमिस्ट्री का। वो असिस्टेंट प्रोफेसर था, कॉलेज में पढ़ाता था, ठीक ना। तो उसका क्या हुआ था कि शादी फिक्स हुआ था एक लड़की के साथ, ठीक ना। अब वो लड़की मतलब बाद में ये लड़का जो था मतलब इसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक ना। तो ये मतलब समझ लो हाफ पैरालिसिस हो गया इसको, ठीक ना। लेकिन तब भी स्टूडेंट आते थे इसके पास पढ़ने के लिए, ये पढ़ाता था, ठीक ना। अब वो लड़की मना कर दी शादी करने से, तो ये क्या किया कि एक बॉम्ब बनाया, ठीक ना। केमिस्ट्री का था, ये बॉम्ब बनाया और उनके घर पे भेज दिया अपने स्टूडेंट्स के हाथ। स्टूडेंट भी मिले हुए थे इसमें, 1-2 स्टूडेंट जिनको वो अपने मतलब अच्छे से पढ़ाया वढ़ाया था, तो वो उनका हेल्प किया। तो ये एक बॉम्ब बनाया, बॉम्ब ऐसे बनाया कि मतलब पार्सल खुलेगा फट जाएगा बॉम्ब।
तो ये पार्सल टाइप बना के भेज दिया बॉम्ब स्टूडेंट्स के थ्रू। वहाँ पे गया, पार्सल खुला, वो लड़की का शादी हो गया था कहीं और, वो चली गई थी। यहाँ उसके घर पे उसके माँ बाप थे, माँ बाप खोले पैकेट, फट गया बॉम्ब वहीं पे, ठीक ना। 1-2 पर्सन का वहाँ पे डेथ भी हो गया। तो ये क्रिया था। तो वहाँ पे देखो तो वो तो हाफ पैरालिसिस है, वो खुद तो कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन वो एक्ट किया जिससे डेथ हो गया लोग का। तो यहाँ पे अगर ऐसा हम लोग लॉ बना के रखें कि अबेटर भी फिजिकली होना चाहिए वैसा, तब तो ये वाला में बच जाएगा वो, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही होगा तुम्हारा, सी होगा, ज़रूरी नहीं है, बस माइंड ही ज़रूरी है, उसी से हो जाएगा काम। क्वेश्चन नंबर 18, ए विद द गिल्टी इंटेंशन अबेट ए चाइल्ड और ए पर्सन और of unsound mind to commit an act which would be an offense if committed by a person capable by law of committing an offense and having the same intention as A. Which one of the following is the liability of A? A है तुम्हारा, A is guilty of abatement of an offense whether the act is committed or not. Question number 19, abatement of an offense being an offense, the abatement of such an abatement is also an offense. किसमें दिया है? तो एक्सप्लेनेशन 4 में दिया है, सेक्शन 46 का। 46 तुम पढ़ सकते हो, 5 दिया है, मेंस में आ जाएगा तो वो सब लिखना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 20, ए इंस्टिगेट बी टू इंस्टिगेट सी टू मर्डर जेड, ठीक है ना। यहाँ पे ए कर रहा है बी को कि बी जाके सी को इंस्टिगेट करे कि वो जाके जेड का मर्डर करे। बी जाके अकॉर्डिंगली इंस्टिगेट करता है सी को, सी जाके मर्डर कर देता है जेड के। सी कमिट्स द ऑफेंस इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ बी इंस्टिगेशन। ई का लाइबिलिटी क्या होगा? ई भी लाइबल होंगे, गिल्टी ऑफ अबेटिंग मर्डर, ठीक है ना। 21 पे आ जाइए, ए इंस्टिगेट बी टू मर्डर सी, बी रिफ्यूजेड डू सो, विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे वही क्वेश्चन आ गया, ए इज गिल्टी, सी हो जाएगा, ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग बी टू कमिट मर्डर as to constitute abatement if it is not necessary that the act abated should be committed. 22, A abets B to commit murder of C, B refused to do so. What will be the legal position? क्या होगा? The B is guilty of conspiracy. B यहाँ पे liable होगा किसके लिए? conspiracy के लिए। B abet कर, A abet करता है B को, मर्डर कर दो जाकर C का, B रिफ्यूज कर देता है, what will be the legal position? तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन आपको सुनना है, ठीक ना। ए इज लाइबल फॉर अबेटमेंट ऑफ मर्डर ऑफ सी, ठीक ना। डी हो जाएगा तुम्हारा, ए इज लाइबल फॉर अबेटमेंट ऑफ मर्डर ऑफ सी। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं, ए लेट्स आउट हिज प्रेमाइसेस टू बी, ठीक ना, ए पुलिस ऑफिसर विद नॉलेज दैट बी विल देयर टॉर्चर सी एंड एक्यूज इन ए केस, बी टॉर्चर सी इन दोज प्रेमाइसेस। ए का क्या लाइबिलिटी होगा? गिल्टी होगा अबेटमेंट के लिए, क्योंकि उसको पता है कि वो वहाँ पे टॉर्चर होगा उसका, ठीक है ना। 24, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू द कमीशन ऑफ ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट बाई कॉन्स्पिरेसी दैट द अबेटर शुड कंसर्ट द ऑफेंस विद द पर्सन हु कमिट्स इट, इट इज सफिशिएंट इफ ही एंगेजेस इन द कॉन्स्पिरेसी इन परसुएंस ऑफ विच द ऑफेंस इज कमिटेड, दिस इज गिवन इन विच प्रोविजन ऑफ BNS। ए है तुम्हारा, एक्सप्लेनेशन 5 में दिया है, सेक्शन 46 का, ठीक ना। 25 में आते हैं, अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस इज, ए हो जाएगा, ऑलवेज एन ऑफेंस। 26, अंडर विच सेक्शन ऑफ BNS अबेटमेंट इन इंडिया ऑफ ऑफेंस आउटसाइड इंडिया इज गिवन। आउटसाइड इंडिया वाला कहाँ पे दिया हुआ है? ये 47 में दिया हुआ है, बी, ठीक ना। डायरेक्ट सामने रखा कीजिए हमेशा। क्वेश्चन नंबर 27, अंडर विच सेक्शन ऑफ BNS अबेटमेंट आउटसाइड इंडिया फॉर ऑफेंस इज गिवन। किसमें दिया है? अबेटमेंट आउटसाइड इंडिया फॉर ऑफेंस इन इंडिया, ठीक ना, 48 में दिया हुआ है। इन इंडिया दिया है लेकिन उसका अबेटमेंट बाहर से हो रहा है, ठीक ना। ऑफेंस इंडिया में होने, अबेटमेंट तुम्हारा इंडिया में होने वाला है, लेकिन उसका ऑफेंस जैसे अबेटमेंट इंडिया से हो रहा है, ऑफेंस उसका बाहर हो रहा है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 47 में, ठीक ना। अबेटमेंट बाहर से हो रहा है, ऑफेंस जो होगा इंडिया में होगा, ठीक ना। जैसे पाकिस्तान से अबेटमेंट हुआ, और कमीशन यहाँ पे बॉम्ब फटा के यहाँ पे,
तो यहाँ पे तुम्हारा लाइबिलिटी होगा पाकिस्तान का एज एन अबेटर, क्योंकि बाहर से हो रहा है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 28, सेक्शन 49 ऑफ BNS इज क्या है? सब्सटैंटिव ऑफेंस है, ठीक है ना, खुद में भी ऑफेंस है ये। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट पनिशमेंट इज डिस्क्राइब व्हेन द अबेटमेंट ऑफ द एक्ट अबेटेड इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस एंड वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड फॉर द पनिशमेंट। मतलब अगर एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है तब क्या लाइबिलिटी होगा? यहाँ पे क्या हो जाता है, पनिश्ड विद पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस, ठीक ना। कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं दिया है तो उसी के लिए लाइबिलिटी हो जाएगा, ठीक ना। थर्टी में दिया है, अंडर विच सेक्शन ऑफ BNS पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ द पर्सन अबेटेड डज नॉट एक्ट विद डिफरेंट इंटेंशन फ्रॉम दैट ऑफ अबेटेड इज प्रोवाइडेड। किस में दिया है? 50 में दिया है, सेक्शन 50 में, ठीक ना। मतलब तुम भेजेगी जाके मार देना, वो जाके मारा, रेप भी किया फिर मार दिया। यहाँ पे तुम रेप के लिए नहीं बोले थे तो उसके लिए लाइबिलिटी तुम्हारा नहीं होगा एज एन अबेटर। 31, whoever abets the commission of an offence shall, if the person abated does the act with a different intention or knowledge from that of the abetter, he be punished with। किससे punished होगा? ए है तुम्हारा, punishment provided for the offence which would have been committed if the act had been done with intention of knowledge of the abetter and with no other, ठीक ना। (32) Which section provides the liability of abetter when one act abated and different act done? किसमें दिया है? 51 में दिया है, ठीक ना। 32 पे आ जाओ। ए अबेट करता है बी को टू असॉल्ट सी, बी जाके मर्डर ही कर देता है सी का। यहाँ पे क्या होगा? ए इज लाइबल फॉर अबेटिंग ऑफ असॉल्ट का ही अबेटमेंट होगा बस, ठीक ना। 34, ए विद गिल्टी इंटेंशन अबेट्स पी। ए क्या करता है? अबेट करता है पी को, ए चाइल्ड ऑफ 6 years, टू कमिट थेफ्ट इन बीज हाउस। एक्ट इज नॉट कमिटेड हियर, ए का लाइबिलिटी होगा गिल्टी ऑफ अबेटिंग थेफ्ट, ठीक ना। 35 होगा, ए हु इज 19 years of age instigate his sister B who is 6 years of age to pickpocket of a co-passenger. As soon as B slips the purse of the co-passenger in her school bag, she is caught. However, when the purse is opened, it is found to be empty. In this case, which one of the following statement is correct? B does not commit any offense and A is guilty of abatement. तो बच्चा का तो गलती नहीं होगा, ठीक ना, यहाँ पे लेकिन अबेटमेंट होगा, ठीक ना। अब जैसे आप ही फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं तो आपके पॉकेट कोई मारने आया, अब आपका तो खुद कंगाली है, आप खुद कंगाल हैं तो क्या ही आपके पॉकेट में होगा। ऐसा नहीं बोल सकते हैं, वो चोर नहीं बोलेगा कि भाई आपके पॉकेट में तो कुछ मिला ही नहीं, आप तो खुद कंगाल हैं। तो थेफ्ट तो हुआ ही नहीं, कंप्लीट हुआ नहीं, उस वो सब नहीं चलेगा। यहाँ पे थेफ्ट का अटेम्प्ट तो हुआ, ठीक ना, भले आप कंगाल निकले। क्वेश्चन नंबर 36, ए विद इंटेंट टू टेम्परली यूज W's मनी and later on return it, instruct C, his 6-year-old son, to take away W's purse containing 20,000 without W's consent. C carried out the instruction. The criminal liability in this case is, the B is guilty of abatement of theft. C is not guilty of any offense. 6 साल का है, 7 साल वाला डोली इनके पैक्स आ जाएगा। 37, ए इंस्टिगेट बी को टू बर्न जेड हाउस, ठीक है। ए इंस्टिगेट करता है बी को कि घर, जेड का घर जला दे। बी सेट फायर टू द होम एंड सेम टाइम कमिट्स थेफ्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, देयर ए इज गिल्टी ऑफ द, ए का गिल्टी क्या होगा? बस घर जलाने तक, थेफ्ट के लिए नहीं होगा। 38, A in India instigate B, a foreigner in Pakistan, to commit murder in Pakistan. B commits murder. In this case क्या होगा? A is guilty of abetting murder. 39, which of the following is are true in context of abatement? A says to B, I intend to kill C. B says, do as you like. A kills C. B is guilty of none of the above. यहाँ पे abatement नहीं होगा, ठीक ना।
क्योंकि वहाँ पे तो वो इंस्टिगेट नहीं किया ना, उसका खुद का थॉट था। ए खुद बोल रहा है ना, ए सेज टू बी क्या, आई इंटेंड टू किल सी, मेरा इंटेंशन है सी को मारने का। बी बोलता है भाई तुमको जो करना अपना करो। अब तुम आप ही का दोस्त आगे बोला कि भाई रोज कुछ ना कुछ ऐसे लोग मिल ही जाते हैं, जैसे आप ही का दोस्त आगे बोला भाई कभी कभी मन करता है जाके मार दें इसको, भाई ये सब क्या करेगा। तुम यही बोल सकते हो ना भाई तुमको जो करना अपना कर, वो सच में जाके मार। यहाँ पे तुम्हारा लाइबिलिटी नहीं ना होगा कि भाई यही अबेटमेंट किया था। अब अबेटमेंट में तुमको फंसा रहा है क्योंकि साथ में जेल रह लोगे, तो वो सब काम नहीं करना। 40 में आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सी है, अबेटर एंड प्रिंसिपल ऑफेंडर में बी डिफरेंटली लायबल फॉर डिफरेंट ऑफेंसेस, ठीक ना, ये करेक्ट है। 41 पे आ जाओ। विच सेक्शन ऑफ BNS प्रोवाइड द लाइबिलिटी ऑफ एन अबेटर फॉर एन एक्ट कॉज बाय द एक्ट अबेटर डिफरेंट फ्रॉम द दैट इंटेंडेड बाय द अबेटर। डी है 53 में दिया है, सेक्शन 53। 42 विच सेक्शन ऑफ BNS प्रोवाइड्स द लाइबिलिटी when abetter is present when offense is committed। 54 में दिया है कि मतलब वहीं पे खड़ा है वो, ठीक है ना। 43 which of the following is essential of an offense under 54। डी होगा तुम्हारा, देयर सारा हो जाएगा, देयर वाज अबेटमेंट बाय एक्यूज, ठीक ना। एक्ट वाज एक्चुअली कमिटेड इन परसुएंस ऑफ अबेटमेंट। सी, अबेटर वाज प्रेजेंट व्हाइल द एक्ट वाज बीइंग कमिटेड, वहीं पे खड़ा था वो। 44 A incites B to beat C। Subsequently A reaches the place where B is beating C, A is liable under, किसमें C होगा, 54 में लाइबल होंगे ये। तो वहाँ पे क्या होता है, इसमें ये वाले सिचुएशन में माना जाता है कि वही किया है, ठीक ना, वो भी उसका भी लाइबिलिटी एकदम सेम होगा, ये नहीं कि कुछ कम ज़्यादा होगा। 45 पे आ जाओ। विच सेक्शन ऑफ BNS प्रोवाइड्स पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ विद द एक्ट अबेटेड इज नॉट कमिटेड, नहीं हुआ एक्ट, ठीक ना, तो 55 में दिया हुआ है, ठीक ना। यहाँ पे 14 साल तक का तुमको लाइबिलिटी हो जाएगा, ठीक ना। 46 में दिया है, whoever abets the commission of an offense punishable with death or imprisonment for life shall, if that offense be not committed in consequence of the abatement and no express provision is made under this संहिता for punishment of such abatement, be punished with, क्या punishment होगा, कोई express provision नहीं दिया हुआ है तब। ए होगा imprisonment which may extend to 7 years or fine। एक्सप्रेस प्रोविजन का मतलब क्या हुआ ना, यहाँ पे जो टर्म यूज हुआ है, नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड आउट, मतलब जैसे थेफ्ट का तुम्हारा नहीं दिया हुआ है, ठीक ना। अटेम्प्ट ऑफ मर्डर का दिया है, अटेम्प्ट ऑफ कल्पेबल होमिसाइड का दिया है, लेकिन अटेम्प्ट ऑफ थेफ्ट का नहीं दिया है। ऐसे ही तुम्हारा अटेम्प्ट अदर भी तुम्हारा ऑफेंसेस है उनका भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। तो उस सब केस में तुम्हारा 7 साल का होगा, लेकिन ऑफेंस जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होना चाहिए, ठीक है ना। 47 पे आ जाइए। Whoever abets the commission of an offence punishable with death or imprisonment for life shall, if that offence be not committed in consequence of abatement, but hurt is caused in consequences, and no express provision is made under this संहिता for punishment of such abatement, be punished with, क्या होगा punishment उसका, डी होगा imprisonment which may extend to 14 years and fine, 14 साल का इसमें जुर्म होगा, ठीक ना, मतलब कुछ हर्ट हो जाता है उसको तब। 48 which section of BNS provides for the punishment of abetting commission of offence by public or more than 10%। सी है 57 में दिया हुआ है, ठीक ना। 49 दिया है, which section of BNS provides for punishment for concealing design to commit offence punishable with death or imprisonment for life। डी है 58 में दिया हुआ है, ठीक ना। 50 पे आ जाओ। Which section of BNS provides punishment for public servant concealing design to commit offence which it is his duty to prevent। बी में दिया है, सेक्शन 59 में दिया है, ठीक ना, बी।
नेक्स्ट आते हैं, जो नेक्स्ट पार्ट है तुम्हारा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक ना। इतना तक हो गया। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, और जो भी तुम्हारा सजेशन हो वो अपना कमेंट में कमेंट कर सकते हो, ठीक ना। प्लीज़ वीडियो को जितना शेयर हो सके शेयर कीजिए, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।